सुप्रिया एक बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की थी। एक दिन उसकी शादी हो जाती है। उसकी सास कमला के पैर खराब होते हैं, वो चल फिर नहीं सकती और उसको अस्थमा की बीमारी भी होती है। अरे बहू, कहाँ मर गई? सुन नहीं रही? कान में रुई ठूस कर तो नहीं बैठी है? कमला के इतने जोर जोर से चिल्लाने पर उसकी बेटी भव्या की नींद खराब हो जाती है। वो अपने कमरे से बाहर आती है और बोलती है, अरे मम्मी, क्या हो गया सुबह सुबह? क्यों चिल्ला रही हो इतना? अरे पानी चाहिए मुझे, कब से बुला रही हूँ। इस कलमुही को तो कुछ सूझता ही नहीं है। इतनी देर में सुप्रिया वो आ जाती है और उसको देखकर भव्या बोलती है, ये देखो माँ, बाहर से घूम कर आ रही है। नहीं नहीं माँ जी, मैं तो आपकी दवाई लेने और रसोई का सामान लेने के लिए मार्केट गई थी। अरे तू तो रहने ही दे, सब जानती हूँ मैं। सामान के बहाने पूरे शहर घूमती है। चल जा यहाँ से, पानी लेकर आ मेरे लिए। सुप्रिया किचन में जाती है और पानी लेकर आती है। सासू माँ, ये लीजिए पानी। और आप ना बिल्कुल भी चिंता मत करो, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी, मैं हूँ ना। बस बस रहने दे, अब तू सिखाएगी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। अपनी सास कमला की बात सुनकर सुप्रिया को बहुत बुरा लगता है। वहीं दूसरी ओर भव्या अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जाने के लिए तैयार होने लगती है। तभी उसके दिमाग में अपनी भाभी को तंग करने का एक आइडिया आता है। वैसे तो मेरे पास पैसे हैं, लेकिन मैं अपने पैसे क्यों खर्च करूं? भाभी है ना, उनके पर्स से निकाल लेती हूँ। और वैसे भी उन्हें कहीं आना जाना तो है नहीं, तो क्या करेंगी वो अपने पास पैसे रख के। इतना सोचकर भव्या सुप्रिया के कमरे में जाती है और उसके पर्स के सारे पैसे निकाल लेती है और अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ सुप्रिया रसोई में काम कर रही होती है और कमला उससे कहती है, अरे ओ नागन, कहाँ मर गई? एक कप चाय ला मेरे लिए, दर्द से सर फटा जा रहा है। जी माँ जी, बस अभी आई। ये थोड़े से बर्तन हैं, इन्हें धो दूं। बस 5 मिनट रुकिए आप। अरे ओ नवाबन, मैं 1-2 मिनट नहीं सुनने वाली। सब काम छोड़ और अभी के अभी चाय बना मेरे लिए। ठीक है माँ जी, अभी लाती हूँ। इतना कहकर सुप्रिया अपनी सास के लिए चाय बनाती है और उसके कमरे में जाती है। कमला जैसे ही चाय पीती है, उसका मुंह जल जाता है और उसको चाय का स्वाद बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो गरम गरम चाय सुप्रिया के हाथों पर डाल देती है। माँ जी, ये क्या किया आपने? मैं आपके लिए दूसरी चाय बना लेती, आपने मेरे हाथ क्यों जला दिए? कमला इस बात पर सुप्रिया को बहुत खरी खोटी सुनाती है और दोबारा बिना चीनी की चाय बनाने को कहती है। सुप्रिया एक बार फिर चाय बनाकर लाती है। इतनी देर में कमला को ध्यान आता है कि उसकी डायबिटीज की दवाई खत्म हो गई है। वो अपनी बहू सुप्रिया को आवाज लगाती है और कहती है, बहू सुन, मेरी डायबिटीज की दवाई खत्म हो गई है, जरा ले आ। और पैसे तो होंगे ही ना तेरे पास? अच्छा माँ जी, ठीक है, मैं ले आऊंगी। इतना कहकर सुप्रिया अपने कमरे में जाती है और देखती है कि उसका पर्स एकदम खाली पड़ा है, उसमें 1 रुपया भी नहीं है। ये सब देखकर वो एकदम दंग रह जाती है और कहती है, अरे मेरे पैसे कहाँ चले गए? मैंने तो यहीं रखे थे, यहाँ से कैसे गायब हो गए? सुप्रिया पूरे कमरे में पैसों को ढूंढती है, लेकिन उसके हाथ केवल निराशा ही लगती है। वो हार कर अपनी सास के पास जाती है और पूछती है, माँ जी, मेरे पर्स में से पैसे गायब हैं, कहीं मिल नहीं रहे, आपको पता है क्या? हाय, अरे क्या कहना चाहती है तू? तुझे क्या मैं चोर दिखती हूँ? सारा दिन बाहर हांडती रहती है, खर्च आई
माँ जी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। चलिए कोई नहीं, मैं कैसे भी कर आपकी दवाई लेकर आती हूँ। इतना कहकर सुप्रिया वहाँ से चली जाती है और दिन बीतते जाते हैं। ऐसे ही एक दिन भव्या पार्टी से वापस आती है और कहती है, माँ, ओ माँ, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। जल्दी से खाना भिजवा दो मेरे कमरे में, और भाभी को कहना कि मेरा सर भी दबा दे। बहू, सुन लिया ना क्या कह रही है भव्या? जा, अब जल्दी से उसका सर दबा दे। और हाँ, मेरे पैरों में भी बहुत दर्द हो रहा है, फिर मेरे पैर की भी मालिश कर देना। सुप्रिया खाना लेकर भव्या के कमरे में जाती है। उसके हाथ में थाली होती है, जिसकी वजह से वो दरवाजा नॉक नहीं कर पाती। उसे देखकर भव्या बोलती है, किसी के कमरे में जाने से पहले नॉक करते हैं। इतनी भी तमीज नहीं है आपको? अब खड़ी खड़ी घूरती रहोगी या कुछ बोलोगी भी? बताओ क्या काम है? दीदी, वो मुझे माँ जी ने भेजा था, कह रही थी आपका सिर दबाना है। इतना कहकर सुप्रिया, जिसके हाथ पहले से ही जले हुए थे, भव्या का सर दबाती है। अरे क्या दोनों हाथ टूट गए हैं आपके? ढंग से दबाओ ना, एक काम भी सही से नहीं करती हैं आप। सुप्रिया अपने हाथ जले होने के बाद भी जैसे तैसे दर्द को सहन करके भव्या का सर दबाती है। इतनी देर में कमला उसको आवाज लगाती है, अरे बहू, ओ बहू, इधर तो आ जरा। हाँ जी माँ जी, कहिए। देख, वैसे तो मैं जानती हूँ कि मुझे डायबिटीज है, लेकिन फिर भी मेरा मन कुछ मीठा खाने को कर रहा है। तू एक काम कर, बाजार जा और मेरे लिए कुड्डी बुरी ले आ। कूडी बुरी? माँ जी, ये कूडी बुरी क्या है? अरे कुड्डी बुरी, अरे चॉकलेट चॉकलेट। ओ अच्छा, वो कूडी बुरी नहीं, कैडबरी होता है। हाँ हाँ, बस बस, अब तू मुझे मत सिखा, आई बड़ी अंग्रेजन। सुप्रिया बाजार में सामान लेने चली जाती है और भव्या भी सो रही होती है। अब कमला अपने कमरे में अकेली होती है और अचानक से उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। उसको अस्थमा का अटैक आ जाता है और उसकी दवाई भी उसके आसपास नहीं रखी होती। वो जोर से भव्या को आवाज लगाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं सुनती। कमला किसी तरह अपनी व्हील चेयर से उतरकर टेबल पर रखी यह दवाई तक पहुंचती है और देखती है कि दवाई की शीशी तो खाली है। वो अधमरी हालत में जमीन पर लेट जाती है। कुछ देर बाद जब सुप्रिया बाजार से वापस आती है तो ये सब देख के हैरान हो जाती है। तभी उसको याद आता है कि दवाई की एक और शीशी माँ जी की अलमारी में रखी है। वो फटाफट से कमला को दवाई देती है और उसकी जान बच जाती है। अरे बहू, अगर आज तू समय से नहीं आती तो मैं पक्का आज स्वर्ग सिधार गई होती। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तेरा शुक्रिया अदा कैसे करूं। इसके बाद कमला भव्या को पूरा वाकया सुनाती है और दोनों को अपनी गलतियों का एहसास होता है। दोनों सुप्रिया से माफी मांगती हैं और अब सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।